हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण आपके सेवा में हाजिर हो चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल एकरंस क्लासेस इंडियाज़ नंबर 1 दरभंगा मिश्रा टोला नाग मंदिर से। दोस्तों, जानकारी दे दूं कि कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हेतु आप हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर झा जी से 993434849798, फिर से एक बार 9934849798 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हों तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आपके हित में काफ़ी उपयोगी चैनल होगा और मैं सुपर टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर बराबर वीडियो आपके बीच भेजता रहूँगा और पहला नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, इसीलिए बेल आइकॉन भी दबा लें। तो आइए आज हम कुछ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिया हूँ जिसका रिलेशन अरिथमेटिक में मुख्य तौर पर एलसीएम चैप्टर से है। एलसीएम एंड एचसीएफ एक चैप्टर है जिसमें एलसीएम का जो प्रयोग है, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त की जो बात हम करते हैं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आज 5 रखा है। लेकिन इसको बड़ा बेहतरीन और ढंग से एक नए अंदाज में एलसीएम से हटकर बनाना सीखेंगे। सारे प्रश्नों का एक सुंदर सा बनाने का विकल्प, सुंदर सा बनाने का एक तरीका, सुंदर कम से कम समय में प्रश्नों को हल करने का एक नया टेक्निकल अप्रोच क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों समझिए। प्रश्न है पहला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसको बनाने का तरीका है कि जो संख्या 8, 12, 15 और 20 से विभक्त होगा, इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे और एलसीएम जो भी आएगा उससे हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 लिखकर 5 9 लिखकर 5 टाइम्स 9 लिखकर एलसीएम, इसका जो एलसीएम आएगा इसमें भाग लगाएंगे। बचने वाला भागफल यहाँ पर जो शेष आएगा, इस शेष से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हम इसमें से घटाकर इसका आंसर जो शेष आएगा घटकर, एलसीएम और शेष के बीच जो घटकर आएगा, उससे हम प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। अब सवाल है कि ऐसे प्रश्नों का हल इतनी लंबी चौड़ी विधि से बनाना हमारे समझ में उपयोगी नहीं है। प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन परीक्षा में टाइम को बचत करने के लिए यहाँ एक बात सोचिए कि ऐसी संसार की सभी संख्याएं जो 8 से भी कटती हैं, 12 से भी कटती हैं, 15 से भी कटती है और 20 से भी कटती है, तो औरों से कटे लेकिन 1 से लेकर 11 तक विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी तो मुझे पता है। तो उस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के तहत, विभाज्यता के नियम के तहत अगर मैं देखूं कि जो संख्या 8, 12, 15, 20 से कटेगी, ठीक है, सबसे कटेगी, तो उसको तो 8 से भी कटना चाहिए। और 8 से कटने का, 8 से विभाजित होने का क्या नियम है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक आपका 8 से कटे। तो आप देखिए अंतिम 3 अंक इसमें 950, तो 8 से लगाएंगे तो 950 में 95 हमारा संख्या आया। तो 8 से जब इसको काटिएगा तो 12 8 96, यहाँ अगर 96 होता तो मामला सही होता, और इसमें भी 94 है, इसमें भी 98 है, लेकिन इसमें धरा गया 96 और 8 से काटेंगे तो 12 8 96, मतलब यह 8 से काटिएगा तो ये 3 अंक इसका 120 बार में यह कट जाएगा और जो संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो गया वह पूरी संख्या 8 से कटेगी और यही संख्या 12, 15 और 20 से भी कटती होगी। तो हम इसका एलसीएम निकालकर
उतने लंबे चौड़े प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लेता हूं। प्रश्न संख्या आपका आ रहा है दूसरा प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न वही सेम है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 52, 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो। अब सवाल है 5 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो भी हम लेंगे अगर वह 52, 96, 78 और 91 से कटेगा तो 56 देखिए कि 8 गुने 7 है, तो जो संख्या 56 से कटेगा वो तो निश्चित ही 8 से कटेगा और 7 से, तो 8 का फिर विभाज्यता का नियम अप्लाई कर दीजिए। तो 8 से अगर विभाज्यता का नियम फिर देखूं तो अंतिम 3 अंक देखिए, 8 तिया 24, बचेगा 5 पर 0, 50 कटेगा नहीं 8 से, तो यह आपका आंसर वैसे छट गया। 8 से इसको अगर काटिएगा अंतिम 3 अंक, तो 8 से तो 8 कट जाएगा, लेकिन 60 8 से कटने वाला नहीं है। फिर अगर इसमें 8 से भाग लगाइए तो 8 से अगर यहाँ 96 होता तो कटता, इसीलिए यह भी 8 एकम 8, बचा 1, 1 पर 2 12 और 8 एकम कट गया, यही कट गया 8 से। कैसे? तो 11 8 88, 4 92, 4 पर 0, 8 पंचे 40 और 8 से अंतिम 3 अंक कट गया, अर्थात निश्चित ही इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जो संख्या 56 से कटेगी वो 8 से भी कटेगी। और अब अगर 10,920 में आप 52 से भी काट के देखिए तो आता ही होगा, 78 से काट के देखिए, 91 से काट के देखिए तो 10,920 पूर्णतः डिविजिबल होगा। और इसमें अगर 8 से भाग लगाते तो 8 सत्ते 56 और 2 58, 2 पर 0 20, 8 से कटने वाला नहीं है, आंसर सी आपका हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों के विकल्प परीक्षा में रखे नहीं जाते, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका सीधा ऑप्शन आपके बीच रख रहा हूं, ताकि आपको यह पता चल सके कि एग्जामिनेशन किस हद तक एकदम सिंपल से सिंपल बातों को पूछता है, कब, जब हमारा ऑप्शन ट्रायल मेथड भी पता हो तब। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर आया पूर्ण वर्ग संख्या को हम क्या बोलेंगे जी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का माने ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल भी आता हो, वह 56, 60, 84 और 96 से कटना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब परफेक्ट, अगर स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो है दोस्त, तो उसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। या याद रखिए, 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लीजिएगा, लेकिन होगा क्या? जबकि यहाँ आपको याद रखने के लिए लिख देता हूँ, जबकि 4, 5, 6 और 9 उसका यूनिट प्लेस, 4, 5, 6, 9 यूनिट प्लेस का क्या मतलब हुआ? इसको बोलते हैं हम इकाई अंक होगा। तो अब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर इसमें से खोजूं तो उसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अब देखिए, इसका डबल 0 छोड़ दीजिए तो यूनिट प्लेस 6 है, तो जिसका यूनिट प्लेस 6 होगा वह निश्चित ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जिसका यूनिट या इकाई 4, 5, 6, 9 होगा वही पूर्ण वर्ग होगा।
2 3 7 8 वाले कभी नहीं हो सकते। तो इसका 2 जीरो हटा के यहाँ देखिए 2 यूनिट प्लेस 2 आया तो बी संभव नहीं। सी में फिर यूनिट प्लेस डबल जीरो छांट कर 2 आया, सी भी संभव नहीं। और यूनिट प्लेस डबल जीरो छांट कर 8 आया, यह भी संभव नहीं। अर्थात निश्चित ही इसका ऑप्शन ए होगा। और मुझे विश्वास है कि इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसका यूनिट प्लेस 4 5 6 और 9 होगा, जबकि 2 3 7 8 अगर आ जाए यूनिट पर तो वह इकाई अंक वाला संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकेगा। दोस्तों, मुझे पूरी विश्वास है कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा लग रहा होगा और प्रश्न को बड़ा इत्मीनान पूर्वक आप इजीली हल कर सकते हैं, बिना कुछ किए, बिना कलम गिराए, सिर्फ देखकर मैं आंसर कह सकता हूँ। प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 24, 30 से, चलिए 12, 18, 24 और 30 से अगर विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। प्रत्येक स्थिति में, अर्थात अगर 12 से भाग दीजिए उस संख्या में, जो भी नंबर लीजिए उसमें 12 से भाग दीजिए तो निश्चित ही शेष बचना चाहिए 4। 12 के बदला यहाँ 18 से दीजिए त्यों भी शेष बचेगा 4। 24 से दीजिए तो भी बचना चाहिए 4। 30 से दीजिए इस संख्या में जो n नंबर आएगा आपका तो भी बचेगा 4। अब ऐसे प्रश्न बनाने के एलसीएम में क्या रूल है मैं वो बताया हूँ। आप एलसीएम का मेरा 3-4 वीडियो है, उसे जरूर प्लेलिस्ट से देख लीजिए तो इसका मैथमेटिक्स समझ में आएगा। यहाँ कहिए लेकिन वह 7 से पूर्णतया विभक्त है, अर्थात 7 से अगर इस संख्या में भाग लगाऊं तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो पहले सबसे काम कीजिए कि 7 से काट के देख लीजिए कि शेष बचता है कि नहीं। तो 7 9 63, 4 कटेगा नहीं 7 से। 7 5 35, यहाँ 7 से दीजिएगा तो ये कटने वाला नहीं है। यहाँ 7 से भाग लगाइएगा, 7 5 35 बचा, 1 पर 6 16, तो 7 से 16 नहीं कटेगा। 7 5 35, हाँ आ गया। यहाँ देखिए 7 5 35 और 7 दूनी 14, 52 7 364 हो गया। इसमें काटिए तो 7 5 35, 3 38, 3 पर 4 34, 7 से नहीं कटेगा। अर्थात 7 से कटने वाली पूर्णतः जो विभाज्य संख्या होगी वो मेरा ऑप्शन सी बता रहा है। अर्थात यह 12, 18, 24, 30 से भाग देकर देखिएगा तो इसमें जरूर ही 4 शेष बचता होगा। आप जरूर देकर देखें और तब समझें। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा यह मानना नहीं है कि मैं लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर आपको बोर करूं। जैसे कोई शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं छोटा सा, तो वह तो एक प्रश्न का लॉलीपॉप होता है, लेकिन मैं 5 प्रश्न का बिल्कुल वन टाइप कॉन्सेप्ट लेकर आपके बीच हाजिर रहता हूं। आइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि 1 से 900 तक, प्रश्न है कि 1 से 900 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 और 6 से कहता है विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर मामला देखिए, विभाज्य नहीं है, ध्यान देंगे, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य नहीं है, आपको बताना है। अब विभाज्य है अगर रहता तो उसका रूल तो नंबर सिस्टम बताता है, विभाज्य नहीं है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक चीज चेक करें, कोई भी लगातार में आप जैसे 10, 11, 12 लिखें। अब 10, 11, 12 आपने लिखा 3 संख्या लगातार, तो देखिए 3 संख्या अगर लिखा है तो इसमें एक संख्या है जो 3 से कटता होगा, बाकी 2 नहीं कटेगा। 3 से 12 कटेगा 3 संख्या लगातार लिखने पर। 4 संख्या कहीं से लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लिखे 12, 13,
14, 15, 16 कहिए, चार ठो संख्या, 12, 13, 14, 15। तो 12 तो 4 से कटेगा, लेकिन ये 3 संख्या नहीं कटेगा। तो 4 से भाग देंगे तो एक संख्या कटेगा, बाकी 3 नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे, एक कटेगा, बाकी 2 नहीं कटेगा। इसी तरह 5 संख्या लिखिएगा तो 4 संख्या जरूर 5 से नहीं कटेगा, लेकिन एक संख्या 5 से कटेगा। 6 संख्या की बात करूं, लगातार 6 संख्या जहां से मन हो आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम सपोज 71 से लिखा, तो 71, 72, 73, 74, 75, 76। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 संख्या अगर लगातार हमने लिखा तो इसमें एक 72 ही है जो 6 से डिविजिबल है, बाकी एक भी 6 से कटने वाला नहीं होगा। तो अगर इतना आपको जानकारी मिल गया तो देखिए 1 से 900 तक की संख्या में कितनी संख्याएं 3, 4, 5, 6 से विभाज्य होगी, अर्थात 900 लिख दीजिएगा अंतिम संख्या, और 3 संख्या के लिए लिखिएगा कि 2 विभाजित होगा 3 में, 2 विभाजित नहीं होगा 3 में, एक होगा, 2 नहीं होगा। इसी तरह 4 में नीचे 4 लिख दीजिए, और 4 के लिए कहेंगे 3 संख्या विभाजित नहीं होगा। 5 के लिए क्या लिखिए, तो 4/5, 5 में 4 ठो नहीं कटेगा, लेकिन एक संख्या 5 से कटेगा। और इसी तरह 6 के लिए लिखना पड़ेगा 5/6, कि 6 संख्या में 5 संख्या 6 से नहीं कटेगा, एक ही कटेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लें, सब कट गया, यहाँ काट लें 6 से 15 छक्के 90, माने 150 छक्के 900, और 150 का 2 से गुना। आपका क्विक एंड फास्ट आंसर बड़ा ही मज़े में आ जाएगा। और मुझे लगता है दोस्त कि आपको ये 5 प्रश्न का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उपयोगी लगा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम लेंगे आज आपसे पुनः विदा, फिर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप रखिएगा अपना ख्याल, और न्यू सब्सक्राइबर हो तो आप चैनल को जरूर कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेंगे। किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आप कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर झा राजू सर जी से 9934849798 पर सब अविलंब संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।